स्टूडेंट्स आगे है क्वेश्चन नंबर 3. A and B were partners in a firm sharing profit in ratio 3:2. On 1st April 2015, they admitted C as a new partner for 1/4 share. On 1st April 2006, means next year, D was admitted as a new partner for 1/5 share, which he acquired equally from A, B and C. Calculate new profit sharing ratio. ये देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा. पहले साल दो पार्टनर थे ए एंड बी. 2015 में सी एडमिट हुआ, ठीक है, 1/4 शेयर के लिए. इसके बाद पार्टनरशिप फर्म में हो जाएंगे 3 पार्टनर ए बी सी, और नेक्स्ट ईयर उसके डी एडमिट हो रहा है. तो इसको 2 बार में सॉल्व करना पड़ेगा. पहले एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ सी, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ डी. देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. सॉल्यूशन 3 पहले लिखेंगे. ऑन 1st अप्रैल 2015 ओल्ड रेशियो था ए बी का 3:2. सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर. लेट, अब इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि सी 1/4 के लिए एडमिट हुआ, लेकिन उसने ये शेयर किससे एक्वायर किया, जैसे इसमें दे रखा है नीचे, इसमें इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना सरेंडर की है. तो इसमें लेट मेथड का यूज हो जाएगा. लेट टोटल शेयर इज इक्वल टू 1, सी शेयर इज इक्वल टू 1/4. रिमेनिंग शेयर जो बचेगा ए बी के लिए बचेगा 1 में से 1 - 4 लेस कर देंगे 3/4. अब ये 3/4 ए और बी अपने पुराने रेशियो में बांट लेंगे क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं. तो ए इज न्यू शेयर इज इक्वल टू 3/5 ऑफ 3/4. ये जो 3/4 है इसका 3/5 पार्ट ये ले लेगा और 2/5 पार्ट बी ले लेगा, ठीक है. तो 3/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 3/4 का. तो ये कितना आ गया 9/20. बी ने कितना लिया 2/5 ऑफ 3/4 मीन्स 6/20. अब ये इनका न्यू शेयर निकल आया. लेट वाले मेथड में पहले नया शेयर निकलता है, ठीक है. सी शेयर निकाल लेंगे. अब सी का शेयर कितना आ जाएगा 1/4 था, इसको 20 में कन्वर्ट करेंगे तो 5 जैसे मल्टीप्लाई हो जाएगी 5/20. ये न्यू रेशियो आ गया. अब सेक्रीफाइस शेयर या सेक्रीफाइस रेशियो निकालना है तो ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करके कैलकुलेट हो जाएगा. इसके बाद ऑन 1st अप्रैल 2016 ओल्ड रेशियो कितना, अब ये 3 पार्टनर हो गए ओल्ड ए बी सी. जब डी एडमिट होगा तो डी के लिए पार्टनरशिप में कितने पार्टनर मिलेंगे, पार्टनरशिप फॉर्म में ए बी सी 3 पार्टनर मिलेंगे क्योंकि वो 1 साल बाद आ रहा है, सी का एडमिशन हो चुका है. तो 9:6:5 इनका ओल्ड रेशियो बन जाएगा जो इनका न्यू था नेक्स्ट ईयर. और डी एडमिट हुआ 1/5 शेयर के लिए. तो डी ने एक्वायर किया है, डी एक्वायर्स शेयर फ्रॉम ए बी एंड सी इक्वली. इक्वल का मतलब 1:1:1 में, मीन्स 1/3 ऑफ ए 1/5 ए से लिया है, 1/3 ऑफ 1/5 बी से और 1/3 ऑफ 1/5 सी से. तो देखिए यहाँ लिखेंगे डी एक्वायर्स फ्रॉम ए 1/3 ऑफ 1/5 मीन्स 1/3 इंटू 1/5 1/15. ए से इतना लिया, अब इक्वल तीनों से लिया है, जब ए से इतना लिया तो बी एंड सी से भी सेम लिया होगा, ठीक है. न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर कर लेंगे. अब ये एक्वायरिंग मेथड है, इसमें पहले सेक्रीफाइस शेयर निकलाइए, अब न्यू शेयर निकलेगा. उसमें पहले न्यू शेयर निकलता है फिर सेक्रीफाइस निकलता है, ठीक है. तो अब न्यू शेयर जब निकालेंगे तो ओल्ड शेयर इसका कितना था 9/20. ये 9/20 माइनस सेक्रीफाइस कितना किया 1/15. इसका 6/20 1/15. ये माइनस करा लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 20 और 15 का 60. तो 20 की टेबल में 3 जा पे आता है, 23 जा 60 होता है, तो 9 3 जा 27. 15 की टेबल में 4 जा पे तो 1 4 जा 4, ठीक है. 23/60 14/60 और 11/60. और इसका डी का शेयर था 1/5, इसको 60 में कन्वर्ट करेंगे तो 12 5 जा 60 होता है, 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 12/60 आ जाएगा. तो यहाँ लिख देंगे 23:14:11:12. ये शॉर्ट हो नहीं सकता, तो यही इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा. सॉल्यूशन 4th ए डू योर सेल्फ क्यों लिख लिया, क्योंकि बहुत ही सिंपल है. क्योंकि जब मैं इसका नेक्स्ट 4th बी बताऊंगा बिल्कुल सेम वैसा ही है, ठीक है. 4th बी में थोड़ा सा चेंज था, लेकिन 4th ए तो बहुत ही सिंपल है. एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1. जेड इज एडमिटेड विद 5/11 शेयर. जेड का एडमिशन हुआ, उसका शेयर होगा 5/11, विच ही टेक्स 3/11. देखिए टेक्स या एक्वायर एक ही बात होगी, ठीक है. 3/11 फ्रॉम एक्स, ऑफ नहीं लिखा है, 3/11 फ्रॉम एक्स, मतलब इसने इसका टोटल 11 में से 5 शेयर हैं इसके पास.
5/11, तो 5 का 3 इससे लिया है और 2 इससे लिया है, ठीक है। फ्रॉम लिखा होता है तो डायरेक्ट ये सेक्रीफाइस शेयर है, इसको पहचानने के लिए इन दोनों को ऐड करके देख लो, इतना बन जा रहा है तो समझो ये सही है। 3/11 + 2/11 कितना हो जाएगा, 5/11, ठीक है। तो ये यही बन जा रहा है, इसका मतलब ये डायरेक्ट सेक्रीफाइस शेयर है, हमें सेक्रीफाइस शेयर निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सेक्रीफाइस शेयर ही दिया है। जब शेयर के जस्ट आफ्टर फ्रॉम लिखा हो, सेंटेंस को समझो, विच ही टेक्स 3/11 फ्रॉम एक्स, 5/11 में से उसने 3/11 एक्स से लिया है, फ्रॉम मीन्स से, ठीक। तो ये डायरेक्ट सेक्रीफाइस शेयर है, इसको कैसे सॉल्व कर लेंगे, ये डायरेक्ट सेक्रीफाइस है तो न्यू शेयर निकालने के लिए अब 2/3 - 3/11, 1/3 - 2/11 कर देंगे, नया शेयर आ जाएगा और सेक्रीफाइस दे ही रखा है तो ये अपने आप कर लीजिए आप। फोर्थ बी, ए एंड बी फॉर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3, दे एडमिट सी ऑन 1/4 शेयर विच एक्वायर 1/6 फ्रॉम ए। अब इसमें भी फ्रॉम लिखा है तो ये सेक्रीफाइस शेयर दे रखा है, निकालने की ज़रूरत नहीं है। एंड 1/12 फ्रॉम बी, और ये भी सेक्रीफाइस है। प्रूफ करने के लिए मैंने कहा इन दोनों को ऐड कर लो, जब इनको ऐड करेंगे तो 16 + 1 12, इनका एलसीएम 12 आ जाएगा, इसे 12 बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 + 1/12 मीन्स 3/12। उसको सॉल्व करके देखो, 3 × 3, 3 × 4 = 12, तो ये आ गया 1/4 और इसका नया शेयर कितना है, 1/4, ठीक है। तो ये सेक्रीफाइस शेयर दिया है, इसको देखो कैसे सॉल्व किया है। ओल्ड रेशियो 5 ए और बी का दे रखा है 5:3, सी एडमिट हुआ 1/4 शेयर के लिए, सी एक्वायर फ्रॉम ए 1/6 और सी एक्वायर फ्रॉम बी 1/12। अब इसको डिनोमीटर सेम कर लेंगे, सेक्रीफाइस रेशियो निकालना है तो 6 है तो यहाँ पे 2/12 बन जाएगा ये, तो सेक्रीफाइस रेशियो आ गया 2:1। अब न्यू शेयर निकालना है तो ये माइनस कर देंगे ओल्ड में से, ओल्ड शेयर 5/8 - 2/12, 3/8 - 1/12, ठीक है। ये एलसीएम लेके माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा, सी का 1/4 है, इसको 24 बना लेंगे तो 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1176। फ्रॉम में यहाँ पर कहीं पे भी मल्टीप्लाई नहीं होगी, ये डायरेक्ट सेक्रीफाइस शेयर दिया है, और जबकि कोई रेशियो दिया होता है पर्टिकुलर रेशियो तो ये ऐसे मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। बहुत सिंपल है। फिफ्थ वाला भी सिंपल है, फिफ्थ वाले में भी कुछ नहीं है। ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट 1:2:3, दे एडमिट डी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर, डी एक्वायर 1/24 फ्रॉम ए, तो ये सेक्रीफाइस शेयर दिया है ए का, ये बी का और ये सी का, इसे 24 बना लो, 2/24 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 1 2 और 2 4, 4/24 हो गया, तो 4/24 को शॉर्ट करके देख लो, 1/6 आ जाता है, ये दे रखा है, ठीक है। तो ये सेक्रीफाइस से ये दिया है तो ये 1 सेक्रीफाइस शेयर है, सीधे इसे भी लेस कर देंगे डायरेक्ट। ए का न्यू शेयर निकालने के लिए 1/6 - 1/24, बी का निकालने के लिए 2/6 - 1/24 और सी का निकालने के लिए 3/6 - 2/24, ठीक है। और सी के शेयर को 1/6 को 24 में कन्वर्ट कर लेंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, ए एंड बी पार्टनर है, 3:2 है इनका ओल्ड रेशियो, सी एडमिट हो रहा है 1/2 शेयर के लिए, विच एक्वायर फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 3:1। जैसे मैंने प्रीवियस में क्वेश्चन करवाया कि विच एक्वायर फ्रॉम ए एंड बी इक्वली लिखा होता है, वहाँ पर 1:1 होता है, तो यहाँ पे 3:1 है। यहाँ पे देखिए सेक्रीफाइस शेयर कैसे निकलेगा, ओल्ड रेशियो 3:2, सी एडमिटेड 1/2 शेयर, सी एक्वायर इज शेयर फ्रॉम ए एंड बी 3:1। अब 3:1 में एक्वायर किया मीन्स 3/4 ऑफ 1/2, 3/4 ऑफ 1/2 का इसने ए से लिया और 1/4 ऑफ 1/2 इससे लिया बी से, यहाँ इसके शेयर की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3/4 ऑफ 1/2 मीन्स 3/8 इससे और 1/8 इससे, ये सेक्रीफाइस शेयर आ गया, ठीक है। इनको ऐड करके देखो 4/8 हो जाएगा और शॉर्ट करके देखो 1/2 बन जाएगा, ये आ गया, ठीक। तो सेक्रीफाइस शेयर है, सही है कि नहीं है, इसके लिए इनको ऐड करके शॉर्ट करके देख लोगे तो इतना ही आ जाएगा। अब ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस कर देंगे, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस, तो ओल्ड था इसका 3/5, सेक्रीफाइस आया 3/8, एलसीएम लेंगे 40 आ जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करके आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, इसमें 5 केस दे रखे हैं अलग अलग। तो देखिए एक्स और वाई पार्टनर्स थे, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2,
दे एडमिट जेड एज अ न्यू पार्टनर हु गेट्स 1/5 शेयर. कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. इफ़ जेड एक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम एक्स एंड वाई. अगर जेड एक्वायर कर रहा है अपना शेयर, पहला केस है अगर जेड अपना शेयर एक्वायर कर रहा है एक्स और वाई से इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब इस रेशियो में, तो अब हमें एक्स का सेक्रीफाइस शेयर निकालने के लिए क्या करना होगा, 3/5 ऑफ 1/5, 3/5 इंटू 1/5, और बाई का 2/5 ऑफ 1/5. जैसे ये सॉल्व हमने प्रीवियस अभी ये क्वेश्चन किया है 7th, वैसे ही होगा. सबसे पहले सेक्रीफाइस निकालेंगे, ऐसा करके मल्टीप्लाई होगी 3/5 ऑफ 1/5 और 2/5 ऑफ 1/5. सेक्रीफाइस शेयर आ जाएगा जैसे ये वाला था, ठीक है. और फिर ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस करके न्यू रेशियो आ जाएगा. तो ये पहली सिचुएशन सॉल्व हो जाएगी. सेकंड सिचुएशन है इफ़ ही एक्वायर्ड 3/20 फ्रॉम एक्स. तो ये फ्रॉम वाला आ गया, मीन्स जैसे ये 5 क्वेश्चन 4th वाला था वैसे ही है. फ्रॉम लिखा है 3/20 फ्रॉम एक्स, 1/20 फ्रॉम बाय, मीन्स ये सेक्रीफाइस शेयर दिया है, आपको कुछ कैलकुलेट मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है. सीधे ओल्ड में से ये सेक्रीफाइस माइनस कर दोगे तो आपका शेयर आ जाएगा. और सेक्रीफाइस रेशियो जो शेयर दिया है तो ये हो जाएगा 3:1. ऐसे ही थर्ड वाला है इफ़ यू एक्वायर 1/10 फ्रॉम एक्स, तो ये भी सेक्रीफाइस शेयर है. एंड 1/10 फ्रॉम वाई, ये भी सेक्रीफाइस शेयर है. तो इसमें भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लेस कर देंगे 3/2 माइनस 1/10. इसकी एक सबसे अच्छी पहचान मैंने आपको बताई, इनको ऐड करके शॉर्ट करके देख लो. तो 3 और 1 4/20, 4/20 को शॉर्ट करोगे कितना आ जाएगा, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 1/5 हो गया, ये आ गया. और ये 1/10 और 1/10 2/10 हो गया, इसको शॉर्ट करोगे तो 1/5 आ जाएगा. इसके बाद नेक्स्ट केस दिया है इफ़ यू एक्वायर 1/20 फ्रॉम एक्स एंड 3/20 फ्रॉम बाय. तो ये भी डायरेक्ट सेक्रीफाइस शेयर है, इसमें भी कुछ नहीं करना. 1 और 3 4/20 मीन्स 1/5, ये भी सेक्रीफाइस शेयर है, डायरेक्ट लेस कर दिया जाएगा. फिफ्थ केस है इफ़ ही एक्वायर्स हिज शेयर एंटायरली फ्रॉम एक्स. इसको देख लो, ये पहला क्वेश्चन है सारा जिसमें किसी एक पार्टनर से शेयर लिया जा रहा हो. तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है. इफ़ जेड एक्वायर हिज शेयर एंटायरली फ्रॉम एक्स, ओल्ड रेशियो दिया है एक्स और वाई का 3:2, जेड एडमिट हुआ है 1/5 के लिए, और ये 1/5 सारा का सारा उसने शेयर किससे एक्वायर किया है, एक्स से. तो लिखेंगे जेड एक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम एक्स 1/5, मतलब सारा जो है वो. अब न्यू शेयर निकालने के लिए ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस. तो एक्स का ओल्ड था 3/5 और इसने सेक्रीफाइस कितना किया, 1/5, मतलब जितना इसका शेयर है उतना ही सेक्रीफाइस किया, 1/5. ठीक, तो इसका 2/5 हो जाएगा. बाय का ओल्ड था 2/5, इसने सेक्रीफाइस किया ही नहीं है कुछ भी, 0, तो इसका कितना हो जाएगा, 2/5. ठीक है. और जेड का नया शेयर है 1/5, नीचे डिनोमिनेटर 50 है, तो हमें कुछ नहीं करना. तो 2:1 आ जाएगा. मीन्स इसके 3/5 था, 1/5 इसने उसको दे दिया जेड को, तो 2/5 रह गया इसके पास. ठीक है. नेक्स्ट केस है, इसमें एंटायरली बाय है, ओनली बाय ने ही सेक्रीफाई किया है. ठीक है. तो ये 1/5 जो है एक्स में से माइनस किया है, अब एक्स में 0 माइनस होगा नेक्स्ट वाले केस में, और बाय में से ये 1/5 माइनस होगा, तो 3:1 आ जाएगा. 3:1:1, ये न्यू रेशियो आ जाएगा. तो उम्मीद है मुझे आपको समझ में आ गया होगा. बस आपको ये ध्यान रखना है, अगर शेयर के जस्ट आफ्टर फ्रॉम लिखा है, जैसे ये लिखा है, तो वही सेक्रीफाइस शेयर है. लेकिन फिर भी आप प्रूव करने के लिए क्या करिए, इनको ऐड करके शॉर्ट करके देख लीजिए. अगर नया पार्टनर का शेयर बन जाता है तो ये सेक्रीफाइस शेयर है. ठीक है. आपको कुछ भी नहीं करना सेक्रीफाइस शेयर निकालने के लिए, बिल्कुल सिंपल हो जाता है क्वेश्चन.